हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2021 का सलूशन करा रहे हैं। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न दिया है 300 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 150 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। देखिए, 300 लोगों का ग्रुप है यानी एन एच यूनियन ई इक्वल टू 300। हिंदी बोलने कितने लोग बोलते हैं 150 यानी एन एच इक्वल टू 150। इंग्लिश एन ई इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं 200। अब पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने लोग बोल सकते हैं यानी एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, अब इसका वैल्यू देखिए 300 है, एन एच 150, 200 और माइनस ये पूछ रहा है। ठीक, अब इसको इस साइड लाएंगे तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे तो 350 और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 300 यानी 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। या आप इस मेथड से कर लीजिए या वेन डायग्राम से कर लीजिए। ठीक, चलिए वेन डायग्राम से भी आपको बता देते हैं। वेन डायग्राम से देखिए, ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए कि ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं और ये दोनों बोलने वाले लोग हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हम मान ले रहे हैं कि एक्स क्या है, एक्स है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए ये है हिंदी बोलने वाले लोग, तो एक्स है ये, तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स। और देखिए ये कितना हो जाएगा इंग्लिश बोलने वाले, देखिए ये सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो ये हो जाएगा 200 माइनस एक्स। और टोटल कितने लोग हैं 300 लोगों का ग्रुप है। ठीक, तो वेन डायग्राम देखिए 300 इक्वल टू 150 माइनस एक्स प्लस एक्स, हिंदी बोलने वाले लोग, दोनों बोलने वाले लोग और ये इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। 200 माइनस एक्स, देखिए 300, देखिए ये प्लस एक्स, एक ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे 150 प्लस 200 350 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे तो 350 माइनस एक्स, सॉरी 350 माइनस 300, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक, या आप इस मेथड से कर लीजिए वेन डायग्राम से या फार्मूला से कर लीजिए, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए माइनस बी इक्वल। ठीक, अब देखिए चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ए वेन डायग्राम से ही करेंगे। ठीक, देखिए ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी होगा। और देखिए ये पूरा इतना ए है तो केवल इतना जो है ये देखिए ये पोर्शन हो जाएगा ए माइनस बी, और देखिए ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक ठीक, अब देखिए पूछ रहा है ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए पूरा पोर्शन ये पूरा पोर्शन ए है, ये पूरा पोर्शन ए है और ए में से अगर ए माइनस बी घटा देंगे। ठीक, अब देखिए ये पूरा पोर्शन, ये देखिए जो ब्लैक से कर रहे हैं ये देखिए पूरा पोर्शन ए है, अगर हम ए को ए माइनस बी घटा देंगे यानी इतना घटा देंगे तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, यही होगा ना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी।
ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब देखिए ये पूरा, ये देखिए जो ब्लैक से किए हैं ये पूरा ए है, और ए में से, और देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये ए माइनस बी है, ठीक। अब ए में से अगर हम ए माइनस बी इतना घटा देंगे तो यही पोर्शन बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इन ए ट्रिंगल ए बी सी इफ cos A इक्वल टू साइन बी बाई 2 साइन सी देन ट्रिंगल इज राइट एंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्रिंगल होगा, या आइसोस्केल्स ट्रिंगल होगा, या नन ऑफ दिस। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए cos A इक्वल टू दिया है, cos A इक्वल टू दिया है साइन बी बाई 2 साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन सी इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन बी। फार्मूला हम जानते हैं, देखिए फार्मूला जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक। 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला जानते हैं। अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन सी प्लस ए प्लस साइन सी माइनस ए इक्वल टू साइन बी, ठीक, साइन बी। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन अगर ए प्लस बी है तो इक्वल टू हो जाएगा साइन सी, साइन बी प्लस सी है तो इक्वल हो जाएगा साइन ए, साइन सी प्लस ए है तो इक्वल टू हो जाएगा साइन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये फार्मूला देखिए कैसे आया, ए प्लस ट्रिंगल ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। अब दोनों साइड साइन ले लीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन सी हो जाएगा, ठीक। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी। अब जब हम बी प्लस सी इस साइड लेफ्ट साइड रहेगा और ए को इस साइड ले जाएंगे तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा साइन ए, और जब हम सी प्लस ए यानी फर्स्ट और थर्ड को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बी को इस साइड रखेंगे तो साइन सी प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन बी, ठीक। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए, साइन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक। अब देखिए ठीक, अब देखिए साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए के प्लेस पर हम लोग साइन बी रख सकते हैं तो साइन बी हो जाएगा, प्लस साइन सी माइनस ए इक्वल टू साइन बी, तो साइन सी माइनस ए इक्वल टू साइन बी, और देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा साइन बी, देखिए प्लस है और माइनस जीरो हो जाएगा, तो साइन सी माइनस ए, और देखिए साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, या तो बन जाएगा सी इक्वल टू ए। अब देखिए दो एंगल इक्वल आ गया, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x का होल पावर 6 है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे tr प्लस 1 इक्वल टू, देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r, ठीक। n के प्लेस पर 6 है, 6cr, देखिए x टू दी पावर n माइनस r यानी 2x n माइनस r, a टू दी पावर r 1/3x r,
ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं 6CR। देखिए इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 माइनस आर और x टू द पावर 6 माइनस आर, 1/3 टू द पावर आर या इंटू 1/x टू द पावर आर, और 1/x टू द पावर आर है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x टू द पावर माइनस आर। ठीक, अब देखिए बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड कर लेंगे, 6 माइनस आर, देखिए 6 माइनस आर, और देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 6 माइनस 2r हो जाएगा इंटू 1/3r। ठीक है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी 6 माइनस 2r इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो r इक्वल टू हो जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, r का वैल्यू मिल गया हमको 3। ठीक, r का वैल्यू 3 मिल गया। अब यहाँ पुट कर देंगे t 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, देखिए 6c3 2, देखिए 6 माइनस r यानी 6 माइनस 3। अब देखिए x टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू 3, देखिए r के प्लेस पर 3 पुट करेंगे इंटू 1/3 का होल पावर 3। ठीक, अब देखिए 6c3 को एक्सपेंड करेंगे तो 6 5 4/3 2 1। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 6 माइनस 3 यानी 2 के पावर 3 होगा, और 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब देखिए 6 माइनस, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 यानी 0, और x टू द पावर 0 का वैल्यू 1, और 1/3 का होल पावर 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए क्या कट रहा है, देखिए 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 चौक 20, और 20 2 2 4 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो 160 आएगा, बाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 160 बाई 27 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 60i प्लस 3j 40i माइनस 8j ai माइनस 52j आर कोलिनियर इफ a इज इक्वल टू। ठीक, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर पॉइंट x1 y1, देखिए पॉइंट अगर है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू होता है 1/2 x1 x2 x3 डिटर्मिनेंट में, y1 y2 y3 1 1 1, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 हो जाएगा पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। और देखिए पॉइंट्स दिया है यार कोलिनियर। ठीक, तो हम एरिया ऑफ ट्रेंगल को हम 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, अब देखिए हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अब पॉइंट्स हम देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या दिया है। देखिए पॉइंट्स दिया है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 यानी 60 और 3, ये x2 हो जाएगा और ये y2, तो 40 माइनस 8, और देखिए ये x3 हो जाएगा और ये y3, यानी पॉइंट हो जाएगा a माइनस
52। ठीक, अब इसमें हम पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर का हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये सब हम सारा डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए x1, देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो 60, 40 और a। देखिए ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, तो -8, सॉरी y1 3 है ना, तो 3 -8 और -52, 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम देखिए क्या कर रहे हैं 60। अब देखिए C2 में हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। C2 ये देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो हम C2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा और -160 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1040। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए C1 माइनस C1 माइनस 20 C2। ठीक, अब देखिए जब 20 से मल्टीप्लाई किए हैं C2 में तो ये बना है, तो 60 माइनस 60 हो जाएगा, ये 40 और देखिए -160 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 160। ए देखिए -1040 है और देखिए माइनस, जब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1040। ठीक, अब देखिए इसको जब हम C1 ये हो गया C1, फिर माइनस और 20 C2 में देखिए हम 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए 60 बना है। ठीक, तो देखिए अब उसके बाद 40 माइनस 160, अब देखिए ये हो जाएगा 40 और माइनस इंटू माइनस प्लस 160। सिमिलरली इसी तरह ये है। ठीक, अब देखिए अब हम देखिए C2 माइनस 3C3। ठीक, अब देखिए ये C2 हो गया, ये C3। अब हम C3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे C3 में तो देखिए क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक, देखिए 3 हो जाएगा 3 और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, C2 से घटा देंगे, C2 माइनस C3, तो 3 माइनस 3 -8 माइनस 3 -52 और फिर -3 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए 60 माइनस 60 0, 3 माइनस 3 0 1, देखिए 40 और 160 200, a प्लस 1040। ठीक, 0 -8 और -3 -11 हो जाएगा और ये -55 हो जाएगा, 1 1 1 इक्वल टू 0। अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1। ठीक, अब देखिए इस साइड का डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये 0 अब तो बन जाएगा 1, ये बंद और ये बंद, 200 का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो -55 है ना, तो -55 दूनी 110 यानी 1 1 0 और देखिए 2 0 है ना, तो 2 0 और देखिए -11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए -11 और a प्लस 1040 इक्वल टू 0। 1 मिनट। ठीक, अब देखिए -11,000 फिर मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है। ठीक, देखिए माइनस उसके बाद फिर -11 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस लिखेंगे उसके बाद माइनस ये है
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, सॉरी ब्रैकेट में, तो 11a प्लस फिर 11 का मल्टीप्लाई 1040 में, तो 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44 और 11 कन्ने 11 मीन्स 11,440 इक्वल टू 0। तो 11a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 11,440 में से 11,000 घटा देंगे तो 440 हो जाएगा, 440 इक्वल टू 0। तो 11a इक्वल टू माइनस 440, तो a इक्वल टू माइनस 440 बाई 11, 11 इकन्ने 11, 11 चौक 44 यानी माइनस 40। तो a का वैल्यू आ गया माइनस 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1 प्लस मॉड z माइनस 2, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए z प्लस 1 मॉड में है प्लस z माइनस 2। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए मॉड में z माइनस 1 प्लस i इंटू 0 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई i का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, अब प्लस देखिए z2 को हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस 2 है ना, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 प्लस i इंटू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए i का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और z माइनस 2। ठीक, अब देखिए यहां से हमको पॉइंट मिल गया माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0, और यहां से मिलेगा 2 और 0, 2 और 0। अब हम फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए, तो देखिए ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 यानी 2, देखिए माइनस x1 का वैल्यू क्या है? माइनस 1 है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 का वैल्यू 0 है और y1 का भी वैल्यू 0 है। अब देखिए तो हो जाएगा रूट में 2 प्लस 1 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0। देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 यानी 1 बाहर निकल जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड सही है। देखिए मिनिमम वैल्यू, बस आप इसी ट्रिक से करिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो देखिए प्लस है तो हम माइनस कर दिए, माइनस और ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस i इंटू 0। देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 1 और ये i इंटू 0 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली देखिए ये माइनस ऑलरेडी माइनस है तो z माइनस ब्रैकेट में हम लिख दिए 2 प्लस i इंटू 0। अब देखिए यहां से हमको पॉइंट मिल गया माइनस 1 और 0। यहाँ देखिए ये माइनस में ही रहेगा, यहाँ भी देखिए यहाँ। ठीक, अब देखिए यहां से हमको पॉइंट मिल गया माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0, और यहां से मिल गया 2 और 0। अब हम मिनिमम वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 है 2 तो 2 माइनस, और देखिए x1 का वैल्यू है माइनस 1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और y2 माइनस y1 तो y2 का भी वैल्यू 0 है और y1 का भी वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर है रूट में, 1 बाहर आ जाएगा, यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।